परमेश्वर, और जितने लोग यहाँ पे शामिल हो प्रभु जी तेरी महिमा को देखने पाए ऐसे तू अनुग्रह कर प्रभु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथ में सौंपती हूँ विश्वास के साथ में, बेटी यीशु के नाम से मांगती, आमेन। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे हम विश्राम, जब तक सांस रहे हम विश्राम। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है तो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है तो प्रभु का प्रभु राजा है वो प्रभु का प्रभु। विश्वास ये लाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे, जब तक सांस रहे राजा है वो प्रभु का प्रभु राजा है वो प्रभु का प्रभु राजा है वो प्रभु का प्रभु। शत्रु को हरा दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। Amen. So let's get into the word of God. परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे इफिसियों 4:11-13। 11 से 11 में लिखा है, and he gave some apostles, some prophets and some evangelists and some pastors and teachers। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो स्वर्ग गया, मरा, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद स्वर्ग गया वो। और जब वो स्वर्ग में गया तो स्वर्ग से उसने कुछ वरदानों को दिया कलीसियाओं को। जैसे पवित्र आत्मा के वरदान होते हैं, वैसे यीशु मसीह के भी कुछ वरदान है जो यीशु मसीह ने कलीसिया को वरदान दिए। और ये उन वरदानों के बारे में बातचीत कर रहा है। एंड ही गेव सम apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers। कुछ लोगों को उसने नियुक्त करा एज apostles और उसने कलीसिया को दे दिया। कुछ लोगों को उसने नियुक्त करा एज prophets और उसने उनको कलीसिया को दे दिया। कुछ लोगों को उसने नियुक्त करा एज टीचर्स, कलीसिया को दे दिया। कुछ लोगों को नियुक्त करा एज पास्टर्स, कलीसिया को दे दिया। कुछ लोगों को नियुक्त करा इवेंजलिस्ट और उनको कलीसिया को दे दिया। और उद्देश्य क्या था ये करने का? फॉर द परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स, ताकि धर्मी जन क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेंट्स के बारे में बातचीत करें। इम्परफेक्ट सेंट्स को परफेक्ट बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये 5 वरदान कलीसिया में डाल दिए। हम देखते एक ही है, मैक्सिमम 2, और थोड़ा गहराई में देखेंगे तो 3। पास्टर्स तो हर जगह दिखाई देते हैं, उसमें से कई है भी नहीं बराबर पास्टर। दे आर नॉट कॉल्ड टू बी पास्टर्स, बट दे आर फंक्शनिंग इनकरेक्टली इन द पोजीशन ऑफ पास्टर्स।
Many people are not even called by God to do that. बट एक धंधा बना के चला रहे वो लोग. अरे बच्चा पढ़ नहीं रहा, जा तू बाइबल स्कूल चले जा. पढ़ाई लिखाई करता नहीं तो जा बाइबल स्कूल में जा, पढ़ाई कर वहां से और पास्टर बन जा. So many people are not even called by God. But there are few who are called by God but incorrectly operating in a wrong position. Not the position which God has desired for them to function. एग्जाम्पल दूंगा. आई नो अ पास्टर एक्चुअली उसकी कॉलिंग इवेंजलिज्म की है और वो इवेंजलिज्म में बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन कई सालों तक इवेंजलिज्म करने के बाद क्योंकि उसके आजू बाजू कोई लोग नहीं थे, उसने अपनी चर्च खोला और पास्टर बन गया वो. क्योंकि इनकम नहीं आ रही थी इवेंजलिस्ट को. पास्टर को इनकम बहुत आती है, इवेंजलिस्ट को इनकम नहीं आती है. ऑफरिंग्स और टाइप्स नहीं मिलते इवेंजलिस्ट को, तो भूखे मरने की नौबत आई तो चर्च खोल दिए और पास्टर बन गए. वहां पे वर्क वही हो रहा है इवेंजलिज्म का, बने हैं पास्टर. So majority of the people are operating incorrectly in the position which God has not set them as. And this is one of the things which God is reforming today. ये एक और बात है जिसको परमेश्वर सुधार कर रहा है. And not only about pastors and teachers and evangelists operating as pastors incorrectly. बहुत सारे लोग, क्योंकि आज कहीं पे भी आप जाते हैं एक चर्च के बारे में सोचते तो क्या देखते हैं? पास्टर. फिर क्या देखते हैं? डीकन्स. फिर क्या देखते हैं? कमिटी देखते हैं और फिर कांग्रीगेशन देखते हैं और एक बिल्डिंग देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं. But this is not a structure of God. This is not a design of God. God has not designed systems like this. The original system never had pastor. Pastor यदि आप बाइबल खोजेंगे ना तो आपको वर्ड मिलेगा नहीं पास्टर. नए नियम में प्रेरितों का जो किताब है एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, आप खोलिए और ढूंढिए वहां पे पास्टर शब्द को. बहुत कम मिलेगा आपको. लेकिन एवरीवेयर टुडे पास्टर 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 पास्टर. ये आया कहां से? पास्टर 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 आया कहां से ये? दिस इज अ करप्ट सिस्टम that which functions very strongly even in the Pentecostal and charismatic churches. God has not designed things like this. ये परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम नहीं है. उदाहरण के तौर पे दूंगा मैं आपको. यदि हमारे शरीर को हमको हेल्दी रखना है तो हमको किस किस की जरूरत पड़ती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स ना. ये सब तत्व रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. इज इट? सपोज आपको मैं बोलूं नहीं आप सिर्फ विटामिन खाओ, बाकी कुछ खाने का नहीं, नो प्रोटीन, नो कार्बोहाइड्रेट्स, नथिंग एल्स, ओनली विटामिन, क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू योर बॉडी? विल यू बी हेल्दी? या मैं बोलूंगा सिर्फ प्रोटीन खाओ और कुछ मत खाओ, आप कैसे रहेंगे? आप कमजोर रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे. You will not grow healthy. And this is the same condition of the church today. Pastor यदि अकेला चर्च को लीड कर रहा है तो it's just like eating vitamins. That's it. The congregation is eating only vitamins and nothing else. Because the pastor cannot give beyond what God has dealt with that guy. उस व्यक्ति से जितना परमेश्वर ने डील किया है उससे ज्यादा वो एक बूंद भी नहीं दे सकता आपको. कुछ नहीं दे सकता उसके आगे वो. और इसीलिए कलीसिया में लोग बीमार है स्पिरिचुअली, और इसीलिए कलीसिया में लोग ढूंढते रहते हैं, कलीसिया में घूमते हैं. अभी 6 महीना ये चर्च जाएंगे, 2 साल वो चर्च जाएंगे, उसके बाद तीसरे चर्च जाएंगे. ऐसे लोग घूमते हैं, माइग्रेट होते हैं एक चर्च से दूसरे चर्च. क्यों? क्योंकि उनको यहां कुछ भोजन मिलता, उसके बाद दे डोंट नीड दैट. So they look for something else and they see some other church, other leader and they go over there. और इफिसियों में क्या लिखा है? ये सब चीजें, ये 5 वरदान परमेश्वर ने दिया ताकि धर्मी जन सिद्ध हो जाए. All 5 will make you what God wants you to become. One will not make you. All 5 will make you what God wants you to become.
एक नहीं, और यदि एक है या दो है या तीन है तो भी अधूरा है, तो भी बहुत अधूरा है. You will grow disabled, you will grow unhealthy. है ना? फिर से पढ़ेंगे वचन आगे वाला. For the perfecting of saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. ये पांचों वरदान हमको दिए गए हैं, ये सारी बातों के लिए. बहुत सारी बातें फिर से पढ़ूंगा मैं, एक बार आप ध्यान से सुनिए. फॉर द परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स, ताकि धर्मी जन सिद्ध हो जाए. फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, ताकि सेवकाई की जाए, मिनिस्ट्री की जाए. पास्टर मिनिस्ट्री और इवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री नहीं करता, पूरा चर्च का काम है मिनिस्ट्री करने का. इट्स नॉट द जॉब ऑफ पास्टर और अ टीचर और एन अपोस्टल or a prophet or a teacher to do the ministry. The church is called to do the ministry. Third point, for the edifying of the body of Christ, उसकी देह मजबूत हो जाए, उन्नति पाए, grow, develop, till we all come in the unity of faith. कब तक? जब तक हम विश्वास के एकता में ना बंध जाए. और यदि आप आज चर्च की हालत देखोगे तो यही गली में हम लोग 7-8 अलग अलग चर्चेस में जाते हैं वर्शिप करने के लिए. यदि हम कलीसिया की हालत देखेंगे, 8,000-7,000 डिनोमिनेशंस है. यह यूनिटी ऑफ फेथ है? नहीं. क्यों यूनिटी ऑफ फेथ नहीं है? क्योंकि ये पांचों काम नहीं कर रहे हैं. दो का तो नाम मैंने लिया भी नहीं अभी, दो को तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है. दो लोगों को, अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स को तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है. वचन कोट करते हैं कि आएंगे अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता. ये वचन के आड़ में जो ट्रू प्रॉफिट है उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं ये लोग. ये दो के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बियॉन्ड. और कुछ लोग इस पर विश्वास भी करते हैं तो झूठा क्लेम करते हैं अपने ऊपर. There are some people who falsely claim about themselves if they talk about these two as well. But brother, हमारी church planting ministry है, हमारी apostolic ministry है. Is the church planting ministry an apostolic ministry? You know, people have weird understanding about apostolic, weird understanding about prophetic, prophets, apostles. दोनों के बारे में जो थोड़ा बहुत पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक लोग बिलीव भी करते हैं फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री पे, उनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा करप्टेड है, पर्वर्टेड है, समझ नहीं है बराबर उसके बारे में. लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक ये पांच नहीं रहेंगे तब तक आप डेवलप नहीं हो पाएंगे. और आपका डेवलपमेंटल स्टेज क्या है? तब तक आप यूनिटी ऑफ फेथ में ना आ जाए, जब तक आप एक सिद्ध मनुष्य के समान, परफेक्ट मैन के समान ना डेवलप हो जाए, जब तक आप यीशु के स्टैचर के न बन जाए, क्राइस्ट के स्टैचर के न बन जाए. द पर्पस ऑफ दिस फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री इज टू मेक यू पीपल ग्रो एंड डेवलप टू द स्टैचर ऑफ जीसस क्राइस्ट. अभी तो हम इतने बटे हुए हैं, द चर्च इज सो फ्रैगमेंटेड, सो फ्रैगमेंटेड. यू नो, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं गया. If you can't tolerate your own brother, you can't tolerate, what you can do? ब्रदर ने ऐसा बोल दिया, मेरे को बुरा लग गया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा. और you know, the church is fragmented. खासकर मेन लाइन चर्च वाले जब देखते हैं पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक को, बोलते हैं अरे यार हर गली में, हर घर में चर्च है तुम्हारा, और इतने ज्यादा आपस में आप लोग डिवाइडेड हो.
कि वो लोग यदि विश्वास भी करते यीशु मसीह पे, चंगाई भी प्राप्त करते, तो बोलते नहीं हम चर्च हमारे उधर ही जाएंगे क्योंकि तुम लोग बहुत डिवाइडेड हो। वो लोग यूज करते वर्ड, सबने अपनी दुकान खोल के रख दिया है। And that is the reason why the church is not able to grow, because these five are not functioning like a team. These fives are not functioning actively according to the standards of God within the body of Christ. और इसलिए इतने problems हैं. And this is one of the things which God is restoring. परमेश्वर सुधार ये एरिया में भी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का एक गोल है. वी ऑल डू थिंग्स विद अ गोल. हम एक लक्ष्य को लेके सब चीज करते हैं. परमेश्वर का भी एक लक्ष्य है कि उसकी कलीसिया मसीह के स्वरूप में बदल जाए. एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. एंड टू achieve this goal, there are some ways God has designed to function. And God is restoring that which is not there in the body of Christ. प्रभु यीशु मसीह की देह में, कलीसिया में जो बातें नहीं है बराबर, उसको वह ठीक कर रहा है. उसमें से एक बात यह है, we are in the mission of reforming everything that is not okay. I stopped doing anything that is not right many years ago. And now when I have started, I am in the mission to make everything right. And I am here to take everybody who is ready to go with God and do things right. जो लोग उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, we are there to take them where God wants the church to go. So ये एक छोटे से सुधार के बारे में मैंने आपको बातचीत किया कि जब तक ये पांचों काम नहीं करेंगे हमारे हरे के जीवन में, all our lives, हम सिर्फ विटामिन खा के हेल्दी नहीं बन सकते, बाइसेप नहीं दिखा सकते. प्रोटीन भी जरूरत है, फैट की भी जरूरत है. लोग बोलते फैट नहीं चाहिए बॉडी में. आई टेल यू, जिस दिन आपका फैट कम हो जाएगा एक पोर्शन के बाद, यू विल डाई, बिकॉज फैट इज सो इंपॉर्टेंट. आपको मालूम है आपका जो ब्रेन है वो क्या है? इट इज जस्ट अ लंप ऑफ फैट. फैट कम हो जाएगा तो कहां पे असर हो रहा है? सबसे ज्यादा ब्रेन पे असर हो रहा है. सो यू नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट. यू कांट क्लेम वन थिंग एंड से भैया मैं तो चर्च का लीडर हूं, मेरी बात सुनो तुम. गॉड इज गोइंग टू जज यू. I tell pastors, God is going to judge you very badly. You are in a very dangerous place. You are in a very dangerous place. चर्च को बाद में जज करेगा, पहले पादरियों को जज करेगा वो. Don't play up with it. आपका अधूरा ज्ञान कोई काम नहीं आने वाला है. I'm telling you, most of the pastors talk nonsense. कांग्रीगेशन को मालूम नहीं होता है, बेचारे चुपचाप सुन लेते हैं पादरी को रिस्पेक्ट करते हुए, बट दे टॉक नॉनसेंस मोस्ट ऑफ द टाइम. बट गॉड इज गोइंग टू जज. गॉड इज गोइंग टू जज. व्हेन आई से गॉड इज गोइंग टू जज, इट डजंट मीन दैट दे विल गो टू हेल. पादरी लोग नरक जाएंगे, इसका मतलब वो नहीं है. व्हेन आई से गॉड इज गोइंग टू जज मीन्स उसका मतलब परमेश्वर उनको डिसिप्लिन करेगा. So Priyo, I want to tell you, let's take the decision according to the word of God, what the word of God says. Every small thing. I gave you 2-3 examples this morning. Saint, calling yourself saint. Baptism, fivefold ministry. I'm giving you, all this keywords from the scriptures that needs to be reformed. 10 मिनट 15 मिनट में से ज़्यादा को बोल नहीं सकते. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. हमारे बीच में रोबिना, she will lead in prayer. Lord God, Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus, Lord. Once again, we thank you for this privilege, for this wonderful time of fellowshipping in the midst
of the pandemic, Lord. This is truly you, Lord. परमेश्वर ये तेरा ही काम है और ये किसी का काम हो ही नहीं सकता। जो आज हम देख रहे हैं हमारी जो एकता है प्रभु जी, जो हम एक साथ अलग अलग मानसिकताओं से, अलग अलग बैकग्राउंड से हम तुझ में एक है। वी आर वन इन यू क्राइस्ट। दिस इज ट्रूली द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। वंस अगेन लॉर्ड वी वांट टू थैंक यू फॉर दिस वर्क। तेरे वचन के लिए जो बांटा गया प्रभु जी आज के समय में, इट इज़ ट्रूली अ प्रिविलेज। It is truly a privilege to hear from the word of God, because this word is life for us. This word is bread for us, Lord. This word is the two-edged sword which gives us sight, which gives us discernment, which separates the spirit and the soul, O Lord. I thank you for the word on both ends, Lord, that has been served unto us, Lord. तेरा वचन प्रभु जी हमारी आँखों को खोले, तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे और तेरा वचन हमें तेरे और करीब हमें लेके आए प्रभु जी। इस समय को फिर से एक बार सारे प्रिय लोगों को, हर एक परिवार के जन को, यहाँ से कुछ लोग कहीं दूर से भी आए हैं परमेश्वर पिता, हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते प्रभु जी, बट उनको भी हम आपके हाथों में देते हैं। तेरा आशीष का हाथ, तेरा प्रभु जी सामर्थी हाथ, तेरी प्रभु जी साइट, तेरी लॉर्ड तो हमें दिखा परमेश्वर पिता हमारे जीवन से तू क्या चाहता है। सारी बातों को तेरे हाथ में देते हैं।